हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। सो आज के इस वीडियो सेशन में एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उनके क्वेश्चंस बार बार मेरे पास आ रहे हैं कि मैम हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने चाहिए और हमें किस कोर्स के लिए क्या पढ़ना है ये हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगी दो तरह के बच्चों की। देखो, अगर हम सीयूईटी 2024 के बारे में बात करें तो ये इसकी तैयारी करने वाले बच्चे दो तरह के हैं, द टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। पहले वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी 12th कंप्लीट हो चुका था, जिन्होंने 2 साल 1 साल ड्रॉप लिया हुआ है, राइट, और वो सीयूईटी 2024 की तैयारी करना चाहते। दूसरा, एक वो बच्चे हैं जो अभी क्लास 12th में हैं और वो अपने ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूईटी 2024 का एग्जाम देंगे। ड्रॉपर्स का सवाल बहुत बार आता है कि मैम मेरा 1 साल का गैप है, मेरा 2 साल का गैप है, मेरा 3 साल का गैप है, क्या मैं सीयूईटी का एग्जाम दे सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी की तरफ से आपके ऊपर कोई भार नहीं है। भले ही जितने साल का गैप हो, आप सीयूईटी 2024 का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एवरी ड्रॉपर कैन गिव द एग्जामिनेशन ऑफ सीयूईटी, राइट। बट कॉलेजेस अपने अपने क्राइटेरियाज लगा देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एक लंबा गैप होने के बावजूद भी आपको एडमिशन दे देते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको एक लंबा गैप होने के बाद एडमिशन नहीं देते, राइट। सो जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे चुके होंगे और किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे होंगे, तो जब आप कॉलेजेस फिल कर रहे होंगे तो ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको अलाउ कर रहे हैं, तो आप वही कॉलेजेस सिलेक्ट करिएगा। तो वो एट दैट टाइम वी विल डिस्कस, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं सीयूईटी 2012 सीयूईटी 2024 के बच्चे जो कि 12th की अभी एग्जाम्स वगैरह देंगे और फिर सीयूईटी 2024 का एग्जाम भी देंगे, राइट। तो इनके अंदर सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि मैम मुझे 12th की भी प्रिपरेशन करनी है और मुझे सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करनी है, मैं साथ में कैसे करूं और मैं बाद में पढ़ लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मैं एग्जाम देने के बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू किया और फिर इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया कि मैं पढ़ ही नहीं पाया और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे ना आने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। आप हकीकत को जान लीजिए। हकीकत ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या जेएनयू जाना चाह रहे हैं और आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हुए तो आप अपना एडमिशन भूल जाइए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं और वो भी बच्चा अगर कोई एसआरसीसी में जाना चाहता है, तो आज के टाइम पर, करंट टाइम पर अगर आप फर्स्ट सेकेंड लिस्ट को देखेंगे तो 750 से बिलो वालों को एडमिशन ही नहीं मिला है एसआरसीसी में। तो ये हकीकत है। आपने कोई ना कोई कोर्स जरूर टारगेट किया होगा और आपने कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जरूर टारगेट करी होगी और उस यूनिवर्सिटी में जब आप पहुंच जाते हो तो फिर आप उसके ड्रीम कॉलेजेस यानी कि टॉप कॉलेजेस में जाने की सोचते हो। तो आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आप कैसे बहुत थॉटफुल होकर के अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करेंगे और कैसे आप पूरे साल एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बना करके अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो चाहे वो 12th के बच्चे हो। तो सबसे पहली बात जरूरी है आप लोगों के लिए, आपको ये सोच लेना कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, प्लस आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप अभी से ये डिसाइड नहीं करोगे तो फिर आप लोग लास्ट में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो अभी से ही प्री डिसीजन आपका किस चीज का होना चाहिए? प्री डिसीजन आपका होना चाहिए यूनिवर्सिटी का और कोर्स का। क्यों? क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो और आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, तब ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं, सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, आपको बीएचयू जाना है और आपको बीएससी करना है, ठीक है, इन जूलॉजी और बॉटनी, या फिर आपको जेएनयू जाना है और उसमें आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, राइट। सो जब आपको ये डिसाइड हो जाएगा तब आपको यहाँ पर एनालिसिस करना जरूरी है कि भाई
जो कोर्स मैं जिस यूनिवर्सिटी में चाह रहा हूं, राइट, क्या वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो आप CUET के एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स ले आओ, आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जिस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो वो CUET के थ्रू है ही नहीं। ये सच है, जी हाँ ये सच है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप चाहते हो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाए और आपको उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स नहीं मिलेगा। दिस इज ट्रू। जैसे अगर आप JNU में जाना चाहते हैं BCom करने के लिए, तो वो CUET 2024 में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। CUET के थ्रू JNU आपके BCom कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। सिमिलरली आप अगर जाना चाहते हैं कहाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया, और वहां पर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आप CUET का एग्जाम दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए आप चले जाएं, तो JMI आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाता। तो आप जितने अच्छे मार्क्स ले आओ आप नहीं जा पाओगे, राइट। सो आपने क्या चेक करना है, जिस कोर्स के लिए मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ क्या वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर अवेलेबिलिटी है तो फिर मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ही आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स बनेंगे, और उसी में ही अच्छा स्कोर करना, गुड स्कोर करना आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। मैं आपको बता, फिलहाल CUET 2023 के कंपैरिजन में 2024 में बहुत चेंजेस नहीं होंगे। ऑफ कोर्स आपको नया ब्रोशर जरूर से जरूर मिल जाएगा, लेकिन अभी आप रेफरेंस किसका ले सकते हो, CUET 2023 का, कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइडेड थे, राइट। और आपको मैं बताती चलूं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जब नया ब्रोशर आएगा, तो फेब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है या जनवरी तक आपको देखने के लिए मिल सकता है एक नया ब्रोशर। लेकिन अभी अगर आपको रेफरेंस लेना है तो रेफरेंस के लिए आप CUET.samarth.ac.in पर चले जाइए और 2023 का रेफरेंस ले लीजिए। तो आप क्या डालेंगे, CUET.samarth.ac.in, सर्च किया आपने। जब आपने सर्च किया तो आपके सामने ये प्रीफेस ओपन होकर के आ जाएगा। होम दिखाई दे रहा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखाई दे रहा है, सिलेबस दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सिटीज दिखाई दे रही हैं। उसके ऊपर आप देखेंगे 2023 लिखा हुआ है। जब ये अपडेट हो जाएगा तो 2024 भी लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटीज में जाना है, ठीक है। अब सपोज आप कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहते हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए आप जामिया के लिए जाना चाहते हैं। अब आपका मन क्या है कि आपको क्या करना है, मैंने अभी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप BA ऑनर्स के लिए जाना चाहते हैं तो हिंदी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, BVOC के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, BSc फिजिक्स अवेलेबल है, BA आपका ऑनर्स टर्किश अवेलेबल है, BSc केमिस्ट्री अवेलेबल है, BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स अवेलेबल है, BA कोरियन अवेलेबल है, BA पर्शियन अवेलेबल है, BA उर्दू अवेलेबल है। यानी कि कोई बच्चा अगर BSc फिजिक्स के लिए जाना चाहता है तो वो भी JMI में अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स अगर आप CUET एग्जाम क्लियर करने के बाद ये सपना देख रहे हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया से BSc फिजिक्स कर लें या फिर आप BA पॉलिटिकल साइंस कर लें, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि CUET के थ्रू ये कोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया। तो बच्चे बोलते हैं लेकिन मैम मेरे को जाना तो इसी यूनिवर्सिटी में, तो मैं क्या करूं। तो बेटा फिर इसके इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं जो आपके CUET के एग्जाम्स के आसपास ही होते हैं। तो आप फेब से इसका पोर्टल चेक करना शुरू कर दीजिएगा, उसमें आ जाता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इंडिविजुअल जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहती हूँ तो मुझे कोर्स कैसे चेक करना है। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको किसका दिखाया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का। आप अगर नोटिस करेंगे, मैं वापस आ जाती हूँ यूनिवर्सिटीज पे और आपको दिखा दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के अंडर आती हैं वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव, दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, है ना, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गया, एवरी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सारी की सारी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च फॉर यूनिवर्सिटी पे जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अब ये आपको पता चल गया कि कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। फिर आपकी बात आती है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दें, मैम मुझे क्या पढ़ना चाहिए।
तो अभी मैं आपको इसी का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा कहाँ जाना चाह रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाह रहा है और उसको बीए ऑनर्स कोई भी करना था, हिस्ट्री मिल गया तो भी गुड है। तो बीए हिस्ट्री के लिए जाना चाहता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो आपको लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जनरल टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने की जरूरत है, हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री का एग्जाम दे देते हैं, ये डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप फॉर द प्रोग्राम, मतलब कौन से का एग्जाम देना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप खाली हिस्ट्री का भी एग्जाम दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब हिस्ट्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, राइट। तो आप समझ रहे हो ना, आपको अगर बीए ऑनर्स हिस्ट्री में कहाँ से करना है, जेएमआई से करना है, तो आप क्या करेंगे, आप खाली हिस्ट्री का एग्जाम देंगे, राइट। वही अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, मैं चेक कर देती हूँ यहाँ पे, देखो मैं सर्च कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं और आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, क्या करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है। तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट होगी। सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, देख रहे हो यहाँ पे जर्नलिज्म आ गया, फिलोसफी आ गया, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी मिल जाएगा। और अगर आप हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, ऊपर ही हो जाएगा, अगर आप हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन होना जरूरी, फिलोसफी, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस सेम है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे कि बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए आप डीयू में जा रहे थे, तो आपको 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए, है ना। और डीयू आपका ये भी बोलता है कि आपके वो 3 डोमेन कहाँ से होने चाहिए जो कि आपने क्लास 12th में पढ़े थे। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री अवेलेबल है डीयू में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीए ऑनर्स करना चाहता है, ठीक है, और वो किससे करना चाहता है, हिस्ट्री से करना चाहता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में x1, x2, x3 यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको प्रोवाइड करवा रही हैं बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, है ना। एक यूनिवर्सिटी है जो आपसे कह रही है आप 1 लैंग्वेज 3 डोमेन ले लो, एक यूनिवर्सिटी है जो आपसे बोल रही है सिर्फ आपको 1 डोमेन की रिक्वायरमेंट है, और एक यूनिवर्सिटी है जो आपसे कह रही है कि आप खाली लैंग्वेज और जीटी भी दे दो तो भी आपका उस ऑनर्स के कोर्स में एडमिशन हो जाएगा, राइट। सो अब बच्चा ये जो है इसने क्या किया है, x1, x2 और x3 तीनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसको यूनिवर्सिटी कोई भी मिल जाए, लेकिन इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स हिस्ट्री कोर्स तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो वो ये तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में बच्चा पूछता है कि मैम मैं क्या करूं, मेरे को हर एक यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन मेरे को कोर्स जो है वो बीए ऑनर्स हिस्ट्री ही चाहिए, तो मेरे को जो जो यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल होगा सब चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहता है कि बच्चा कोई भी 1 लैंग्वेज ले ले, राइट, 3 डोमेन ले ले, लेकिन ये डोमेन वो डोमेन होने चाहिए जो कि आपके क्लास 12th में है, ठीक है। और प्लस आप एक जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दें, ये आपका बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी 1 लैंग्वेज 1 जीटी मांग रही होगी आपके पास होगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी 1 डोमेन मांग रही होगी तो वो भी आपके पास होगा, और कोई यूनिवर्सिटी खाली लैंग्वेज और 3 डोमेन मांग रही होगी तो वो भी आपके पास होगा, राइट। तो इसी को ही आप बोलते हैं कि ये क्या होता है, आपका ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब बच्चा कहता है कि मैम चलिए ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट्स को चूज करना है, अब मैंने सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन करनी है तो मैं कहाँ से करूँ। तो आपको मैं बता दूं, आपको सब्जेक्ट की टेंशन है, आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लोगे, आपको बुक्स कहाँ से मिलेंगी, है ना, आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, क्योंकि मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है, वो आपको एग्जाम्स का अंदाज़ा करवाता है। तो आप Adda24/7 की ऐप पर जाओ, ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो, स्टोर पे जाना, अंडर एग्जाम सेलेक्ट करना CUET पे जा करके, साइंस के हो साइंस ले लो, कॉमर्स के हो कॉमर्स ले लो, आर्ट्स के हो आर्ट्स ले लो, हिंदी मीडियम वाले हो तो CUET हिंदी का कोर्स ले लो, राइट। सपोज आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो तो आपका नया बैच शुरू हो रहा है, अर्जुन बैच। अर्जुन बैच में इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, बुक्स की हार्ड कॉपीज, बुक्स आपके घर पहुंच जाएंगी, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब जो टीचर पढ़ाएगा उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देगा। अगर आपको ये लेना है तो आप खरीद सकते हो, 8924 का बैच है, आप चाहते हो थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाए तो आप कोड यूज करना Y484, और ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 87।
तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं, अब क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे से बच्चों ने पूछे थे, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से बिंदास होकर के पूछ लें। अगली वीडियो में उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बना करके ले आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।